ये मन के बोझ की कहानी है। एक बार दो सन्यासी एक यात्रा पर थे। वो शायद किसी दूसरे मठ की ओर जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंचे। नदी में पानी की धार बहुत तेज थी और उसे बिना भीगे पार करना संभव नहीं था। नदी के पास एक महिला भी थी जो कि नदी के उस पार जाना चाहती थी, पर नदी के तेज बहाव के कारण नहीं जा पा रही थी। उनमें से एक सन्यासी ने जब उस परेशान महिला को देखा तो बिना कुछ ज्यादा विचार किए वो उस महिला की मदद करने चला गया। यूं तो उनके सन्यास धर्म के अनुसार उसका किसी महिला को देखना भी वर्जित था, पर उसने उस महिला को अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार करा दी। वो महिला फिर अपने रास्ते चले गए और दोनों सन्यासी अपने रास्ते। पर दूसरे सन्यासी को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि उसने एक महिला को अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार कराया, क्योंकि नियम के अनुसार ये गलत था। कुछ दूर चुपचाप चलने के बाद उस सन्यासी से रहा नहीं गया और उसने दूसरे सन्यासी से कहा कि आप कैसे किसी महिला को कंधों पर बैठाकर चल सकते हैं, जबकि हमारे लिए तो किसी महिला को देखना भी वर्जित है। तब दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो उस महिला को नदी के किनारे पर ही उतार कर आगे बढ़ गया था, और शायद तुम उसे अभी भी अपने कंधों पर ढोकर चल रहे हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारी जिंदगी में अधिकतर घटनाएं जितनी बाहर घटती हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे भीतर घटती हैं। हम हमेशा लोगों की बातें अपने मन में लिए ढोते रहते हैं। चाहे किसी के लिए गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, उसे अपने मन में लिए घूमते रहते हैं। इससे किसी और का नहीं बल्कि हमारा खुद का ही नुकसान है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा कि अगर हम किसी के लिए अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं तो वो एक जलते कोयले को अपने हाथ में रखने के जैसा है। इससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं बल्कि खुद को नुकसान होता है। इसलिए अपने मन में बेकार की बातों को लेकर ढूंढना बंद करो। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।